अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको घर की पफ पेस्ट्री के साथ हम तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बेकरी स्टाइल बन के तैयार होंगे। लाज़मी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले फिलिंग रेडी करने के लिए एक फ्राई पैन के अंदर शामिल किया है देसी घी। 2 खाने के चमचे ले लिए हैं। देसी घी टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो सिर्फ आप ऑयल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ जो इसका फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इसके बाद 1 चाय का चमचा इसमें लहसुन डाल दिया है। लहसुन का पेस्ट है ये शामिल कर दीजिएगा। 10 से 15 सेकंड के लिए इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि लहसुन जो है जलने लगे। हल्का सा बस इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इसको बारीक चॉप कर लिया है। चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कीजिएगा। इसके बाद प्याज डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जब तक प्याज जो है हल्के से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। इसको भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक थोड़ा सा इसमें कम रखिएगा, क्योंकि बाद में हम इसमें बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे, तो इससे जो है नमक तेज़ हो सकता है, क्योंकि बॉईल करते वक्त चिकन में भी शामिल किया था, तो इसलिए मैं नमक थोड़ा कम शामिल कर रही हूँ। इसके बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी तो इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 1 पाव चिकन लेके मैंने हल्का सा नमक डाला था और 2 से 3 लौंग डाल दी थी, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो, और इसको बॉईल करके श्रेड करके इसमें शामिल कर दिया। इसका जो स्टॉक बचा था वो भी मैंने रख दिया है, आगे चल के हमारे काम आएगा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, मिर्चें मैं थोड़ी कम डालती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। आपने अगर स्पाइसी खाना है तो अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक बिल्कुल छोटी सी मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें, बाकी रेसिपी को सेम फॉलो किया करें। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, बिल्कुल कम रखना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि जो हमारा चिकन है वो जूसी रहे, ड्राई ना हो। इसके बाद आधा चाय का चमचा इसमें मैंने ओरिगैनो डाला है। ओरिगैनो टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, टेस्ट अच्छा आएगा। अगर नहीं है या नहीं डालना चाह रहे तो स्किप कर दें। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस ऐड किया है इसमें, ये डाल दीजिएगा। और 1 ही टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका शामिल किया है। इसकी जगह आप लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर लीमू नहीं है तो फिर सिरका शामिल कर दीजिएगा, लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप जो है बेकरी के भी पेटीज़ भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार और टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैंने श्याम मिर्च पाउडर शामिल किया है 1 चाय का चमचा, ये डाल दीजिएगा। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है मक्खन। मक्खन आपने डालना है 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें शामिल कर देना है। घर का बना हुआ मक्खन चाहें तो डाल दें, चाहें तो बाहर वाला डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने डाल देना है। 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें 1.5 खाने का चमचा भरकर मैंने मैदा शामिल किया है। 1.5 टेबल स्पून है ये, आप ये डाल देना है। और इसके बाद हम इसमें इसको थोड़ी देर के लिए पहले फ्राई करेंगे मक्खन के साथ और मैदे को अच्छी तरह से, ताकि थोड़ा सा जो कच्चापन है वो इसका मैदे का ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जिस चिकन को मैंने बॉईल किया था और उसका जो स्टॉक रह गया था, वो चिकन का स्टॉक हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1/3 कप होगा। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो फिर आप इसकी जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टॉक डाला है, छान लीजिएगा क्योंकि लौंग का भी इस्तेमाल किया था इसमें। छान कर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1/3 कप। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही हल्का सा ये गाढ़ा होने लगेगा तो हम इसका जो चूल्हा है ये बंद कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें मैंने रूम टेम्परेचर क्रीम शामिल किया है। क्रीम ले लेना है आपने 4 टेबल स्पून, ये पैकेट वाला क्रीम है, ये आप डाल दीजिएगा। चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें चीज़ भी शामिल कर सकते हैं।
और सिर्फ क्रीम भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसको मिक्स किया है और जैसे ही हल्का सा ये गाढ़ा होने लगा है तो यहाँ पर मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और इसको हल्का सा आपने इस तरह की कंसिस्टेंसी में रखना है, क्योंकि आगे चल के हमने इसको बेक करना है तो ये ज़्यादा ड्राई ना हो। तो अक्सर आपने जब पेटीज़ खाए होंगे बाहर के तो नरम होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, इसकी जो फीलिंग होती है वो इस तरह की कंसिस्टेंसी की होती है। तो यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अब हम आ जाते हैं पफ पेस्ट्री की तरफ। इसकी रेसिपी मैंने कल ही शेयर की है अपने चैनल पे, आप लाज़मी देखिएगा। बहुत ही आसानी से मैंने प्रॉपर तरीके से गाइड करके समझाया है और बहुत ही आसानी से इसको आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आपने अक्सर पफ पेस्ट्री की रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। और यहाँ पर जो मैं पफ पेस्ट्री इस्तेमाल कर रही हूँ ये वही है जो मैंने कल तैयार करके आपके साथ जिसकी रेसिपी शेयर की थी। तो ये आपने ले लेनी है, चाहे तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं पफ पेस्ट्री, जो आपको आसानी से मिल जाए वो आपने ले लेनी है, या इस तरह से घर पे बना लीजिएगा। अगर घर पे तैयार करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार पेटीज़ आपके बन के तैयार होंगे। तो ये मैंने हाफ़ कट करके रख दिया था। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 6 हफ़्ते के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसको जब ये फ्रिज में से निकालेंगे ये थोड़ी सी हार्ड होगी। इस तरह से आपने बेलन को ऊपर से इस तरह से रोल करते हुए इसको पतला सा बेल लेना है। रोटी से थोड़ा सा इसको मोटा रखना है और इस तरह से इसको काट कर मैंने 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लिया था। एक हिस्सा मैं रख दूँगी और एक हिस्से के साथ आपको पेटीज़ की रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो बना कर दिखाऊँगी। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार फ्लेकी और क्रिस्पी पेटीज़ आपके बन के तैयार होंगी। पेटीज़ के अलावा आप क्रोसेंट्स बना सकते हैं, फ्रेंच हर्ट्स बना सकते हैं, बाकर खानी बना सकते हैं और डिफरेंट किस्म के पेटीज़, वेजिटेबल वाले, चिकन वाले या फिर आलू की भी पेटीज़ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ जो था वो ले लिया है और इसको मैंने मज़ीद पतला कर लिया है। रोटी से इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं मिनी पेटीज़ बना रही हूँ। अगर आप थोड़े बड़े वाले बना रहे हैं तो फिर इसको थोड़ा सा आप मोटा भी रख सकते हैं और थोड़े बड़े साइज़ के काट के आप इसको इस तरह से पेटीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। कहीं भी आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने इसको जितनी ज़रूरत थी उतना इसको बेल लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है ये पेस्ट्री कटर होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सा भी कुकी कटर ले सकते हैं, बिस्किट वगैरह जिससे काटते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई शार्प एजिस वाला प्लास्टिक का ग्लास ले लें या कोई प्याली ले लें, स्टील का गिलास ले लें। सेम साइज़ के आपने इस तरह से काट कर सारे पेटीज़ तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद इसको जो है ऊपर से इसकी जो बाकी इसकी डो बचेगी इसको दोबारा से बेल कर आप दोबारा से काट कर इसी शेप में बाकी भी बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये मैंने बना ली हैं। अब यहाँ पर इसको ऊपर से उतार लेंगे आराम से और इसकी फिलिंग जो हमने तैयार की है चिकन वाली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर 1 चाय का चमचा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख कर साइडों पे से पानी से हल्का सा आपने गीला कर लेना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद इसको ऊपर से हल्का सा किसी भी चीज़ से आपने इस तरह से इम्प्रेशन देना है और सारे इस तरह से तैयार कर लेने हैं। लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप बेकरी के पेटीज़ भी भूल जाएंगे। बच्चों के लिए या वैसे टी टाइम के लिए या अफ्तार में अभी जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स चाहिए होते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। घर पर बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेकिंग पैन ले लिया है और इसके अंदर इस तरह से सारे रख के 1 अंडे की जर्दी ली है, इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। एग वॉश आपने इस तरह से ब्रश की मदद से इस तरह से ऊपर से अप्लाई कर देना है। इसके ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पे। इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो तकरीबन जब ये 20 मिनट हो जाएं तो आपने बीच में इसको चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि ऊपर से ये जल्दी ब्राउन हो रहे हैं और अंदर से थोड़े कच्चे लग रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि ओवन को एक दफ़ा से ऑफ़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्री हीट होगा, और फिर आपने इसको 170 डिग्री पे कर लेना है। अपने ओवन को अपने तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से पेटीज़ तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ऊपर से किस कदर क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा
रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। इसको केचप के साथ सर्व कीजिएगा और जब भी बनाएं मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।